ताहयात नाअहली के मामले पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया। ताहयात नाअहली की मुद्दत के तयन का मामला लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। किसी की सजा खत्म हो जाए तो ताहयात नाअहली कैसे बरकरार रह सकती है? सुप्रीम कोर्ट की ताहयात नाअहली के मामले पर दो आरा हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। केस की समाअत अगले साल जनवरी में होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पीटीआई के खिलाफ हतमी फैसले से रोक दिया। कमीशन केस की समाअत जारी रख सकता है। अदालत का 7 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई का अदालत में इलेक्शन कमीशन पर तहफुजात का इजहार। 175 सियासी जमातों में से किसी ने इंतखाबात चैलेंज नहीं किए। जिसने पार्टी इंतखाबात चैलेंज किए वो पार्टी का हिस्सा नहीं। बैरिस्टर गौहर का बयान। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की वजारत दाखिला आमद। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कौम शहदा की मकरूज रहेगी। निगरान वजीर आजम की शहदा के लवाहिकीन से गुफ्तगू। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। आर्टिकल 370 की मनसूखी का भारतीय सदर का फैसला दुरुस्त करार। आर्टिकल 370 आरजी है। मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। हर फैसला कानूनी दायरे में नहीं आता। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में जुल्म जबर छुपाने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आई। मकबूजा वादी में सेक्शन 144 नाफिज कर दी। भारत मुखालिफ मवाद शेयर करने वाले को दहशतगर्द करार दे दिया जाएगा। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़राए आला महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को घरों में नजरबंद कर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर से मुतालिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी क़वानीन के मनाफी करार। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर मिशन के सामने एहतजाजी मुज़ाहिरा। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां फौरी रुकवाने का मुतालिबा। भारत का मगरबी ममालिक में खुसूसी स्कीम के तहत सिख अलहदगी पसंदों को निशाना बनाने का इंकशाफ। भारतीय वजारत खारजा ने नफीस क्रैकडाउन स्कीम के तहत सिख अलहदगी पसंदों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। अमरीकी मीडिया का दावा, भारतीय हुकूमत के हाथों कत्ल से बाल बाल बचने वाले खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरप्तोनत सिंह पन्नू ने अपने कत्ल के मंसूबे में नरेंद्र मोदी को बराह रास्त मुलव्विस करार दे दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल। लश्करी क़यादत और अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। आर्मी चीफ की मिलिट्री डिप्लोमेसी का 1 साल मुकम्मल। सऊदी अरब, UAE और चीन से माशी, अस्करी और समाजी ताल्लुकात में बेहतरी आई। ईरान समेत वस्ती एशियाई रियासतों से राबतों को फरोग हासिल हुआ। इसराइल के गजा पर जमीनी और फिजाई ताबड़तोड़ हमले। 24 घंटे के दौरान 300 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 18,500 के करीब पहुंच गई। खान यूनिस से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली। शुजाहिया में जगह जगह टैंक और स्नाइपर्स तैनात। इलाके में जख्मियों और लाशों को ले जाने के लिए आने वाली एम्बुलेंसेस को दाखिले से रोक दिया गया। इसराइली वजीर आजम ने हमास से हथियार डालने का मुतालबा कर दिया। फलस्तीनी मुजाहिमतकारों का जमीनी ऑपरेशन के दौरान इसराइली फौजियों को मुंह तोड़ जवाब। 48 घंटे के दौरान इसराइल के 44 टैंकों और फौजी गाड़ियों को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह कर दिया। इसराइली हमले तेज करने से यरगमाली रहा नहीं करा सकता। तर्जुमान अल-क़स्साम ब्रिगेड अबू उबैदा का पैगाम। पीपल्स पार्टी वफ्द की इलेक्शन कमीशन दफ्तर आमद। इंतखाबात के इल्तिवा की दरखास्तें नाकाबिले समात करार देने की तजवीज़ दे दी। इलेक्शन कमीशन ने बर वक्त इंतखाबात की यकीन दहानी कराई। पीपल्स पार्टी को कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है। जियाले रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इलेक्शन पाकिस्तान की जरूरत करार दे दिए। शफाफ इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। सियासी मुश्किलात में घिरी पीटीआई की नई सियासी हिकमत अमली। कौमी असम्बली में वाज़े अक्सरियत ना मिलने पर हुकूमत ना बनाने का फैसला। माजी की गलतियां ना दोहराने का आज़म। पीपल्स पार्टी और नून लीग से भी बातचीत के इशारे दे दिए। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुकदमात में बानी पीटीआई और 2 केसेस में शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुल्जिमान को 30,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी।
एशियाई तरक्कियाती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 15 करोड़ 55 लाख डॉलर्स फंड्स की मंजूरी दे दी। 10 करोड़ डॉलर्स पॉलिसी सपोर्ट, 5 करोड़ डॉलर्स की रकम खवातीन को छोटे कारोबार के लिए कर्जों की मद में अदा किए जाएंगे। प्रोग्राम से 20 लाख खवातीन को फायदा मिलने का तखमीना। CTD पंजाब का मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन, 9 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से बारूदी मवाद, दस्ती बम और IED बम बरामद। लाहौर से TPP को माली मुआवनत करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। दहशतगर्दों, जराइम पेशा अफराद और जाली दस्तावेजात पर तोरखम बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिला नामुमकिन हो गया। सरहद पर इलेक्ट्रॉनिक वीजा वेरिफिकेशन सिस्टम नस्ब कर दिया गया। वीजा सिस्टम से आने जाने वाले अफगान शहरियों को सहूलियात मिल गए। जिना बॉयज और APS के तलबा और तालिबात का टला फायरिंग रेंज का दौरा, टैंकों और मुख्तलिफ हथियारों के मुख्तलिफ आगाही हासिल की। APC और टैंक पर सवारी भी की। ट्रेनिंग स्टाफ ने तलबा को हथियार चलाना भी सिखाया। कराची के इलाके औरंगी टाउन से गुज़िश्ता रोज मिलने वाला इंसानी ढांचा खातून का निकला। कई बरस पुराना ढांचा मकान की तामीर के लिए खुदाई के दौरान बरामद हुआ था। DNA नमूने हासिल कर लिए गए। नसीराबाद में किसान इमदाद जोया कत्ल केस पर जिरगा, फरीकैन पर 76 लाख रुपए जुर्माना आयद। कत्ल करने वाले अली मक्सी पर 61 लाख और मकतूल की बेटी पर 15 लाख रुपए जुर्माना। किसान इमदाद जोया को 4 माह कबल जमीन के तनाजे पर झल मक्सी में कत्ल किया गया था। रावलपिंडी के इलाके थाना नसीराबाद में पुलिस मुकाबले की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुल्जिमान की डॉल्फिन फोर्स की 2 मोटरसाइकिल सवारों पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। डॉल्फिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में तीनों डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गए। खैरपुर में 2 तेज रफ्तार ट्रकों में तसादुम, हादसे में ट्रक ड्राइवर समेत 3 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। पंजाब में डेंगू के केसेस फिर बढ़ने लगे। 24 घंटे के दौरान 42 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हो गई। सिर्फ लाहौर में 27 केसेस सामने आए। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज को माली बहरान का सामना। मुलाजमीन की आइंदा 6 माह की तनख्वाहें खटाई में पड़ गई। यूनिवर्सिटी के पास तलबा के वज़ाइफ और रिसर्च के लिए भी फंड्स नहीं। नायब सदर स्टाफ एसोसिएशन का दावा। सिंध भर के 17 अजला की 404 हाउसिंग स्कीमें गैर कानूनी करार। खैरपुर में 50, दादू में 72, ठट्टा में 22, हैदराबाद में 19 और जैकबाबाद में 19 हाउसिंग स्कीमें शामिल। नेपरा ने बिजली के बिल की किस्त करने पर 14% सूद, तरजीही कनेक्शंस के लिए अर्जेंट फीस लागू करने और सार्फिन पर जुर्मानों में इजाफे का मुतालबा कर दिया। सार्फिन के लिए नजर सानी शुदा सर्विस मैनुअल पेश कर दिया। 16 दिसंबर को अवामी समाअत होगी। मस्जिदुल हराम में बारिश के दौरान ईमान अफरोज मनाजिर। ज़ायरीन बारिश के दौरान हम्दो सनाह में मसरूफ रहे। बारिश के बाद मक्के में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेटों से इबरतनाक शिकस्त दे दी। 259 रन का हदफ, 2 विकेटों पर उबूर। शानदार 105 रन बनाने पर अजान अवैस प्लेयर ऑफ द मैच करा। लाहौर का जलानी पार्क फूलों की भीनी भीनी खुशबुओं से महक उठा। गुले दाऊदी, गेंदे समेत 50 से जायद अक़साम के फूलों की नुमाइश। शहंशाह जज्बात और डायलॉग में हकीकत भरने वाले बड़े सखीर के लेजेंडरी अदाकार दिलीप कुमार के मद्दा उनका 101वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। दिलीप कुमार ने 4 दहाई तक सिल्वर स्क्रीन पर राज किया।